आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आपने इसे 2 माह तक हफ्ता में 1 या 2 दफ़ा इस्तेमाल करना है। और 2 माह बाद आप देखेंगे कि आपके रेड ब्लड सेल किस कदर ज़्यादा होंगे और आपके अंदर खून की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि इस रेसिपी से आपको बहुत सा आयरन और विटामिन B12 मिलेगा जो रेड ब्लड सेल को ज़्यादा करते हैं। तो अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 300 ग्राम कलेजी ले ली, जिसे आप लेवर भी कहते हैं, ठीक है। 300 ग्राम कलेजी को आपने अच्छे तरीके से धोना है। अभी ये मैंने धोई नहीं है। कलेजी की अफादियत में आपको बताऊं तो इसमें जिंक, आयरन, कॉपर और विटामिन बी जो है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जो कि आपके रेड ब्लड सेल को ज़्यादा करता है और जिस्मानी कमजोरी को तो बिल्कुल दूर करता है। यहाँ पर मैं कलेजी के साथ एक ऐसी चीज़ को शामिल करूंगी जिसके अंदर आयरन और विटामिन B9 भरपूर होता है, जो कि खून की मिकदार को बहुत ज़्यादा करता है। अब वो क्या है वो आगे आप लोगों ने वीडियो देखनी है और मैं आपको साथ साथ आगे वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले कलेजी के पीसेस कर लेने हैं और उसको अच्छे तरीके से धो लेना है। और दूसरी दफ़ा इसमें हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे, क्योंकि सिरके से इसकी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और आपने ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि इसको ज़्यादा पानी से नहीं धोना, बस 2 या 3 पानियों से इसको धोना है। आप इसको जितना ज़्यादा धोएंगे इसके अंदर से उतने ही जो है कॉपर और विटामिन जो है वो सारे ज़ाया हो जाएंगे, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं धोना आपने। अब यहाँ पर मैंने सिरका डाला है। सिरका आपको मैंने बताया है कि इसकी भूख को ख़त्म करने के लिए। अब इसको सिरके में आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब जनाब, जिसमें जो चीज़ मैं आपको इस्तेमाल करने का कह रही थी वो है पालक। जैसे कि आप सबको पता है कि पालक के अंदर आयरन और विटामिन B9 बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी सेहत के लिए और आपके बच्चों की सेहत के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर पालक मैंने सारी गट्टी नहीं डाली, इसको मैंने हाफ कर दिया है। साफ करके आपने इसकी भी स्लाइस करके अच्छे तरीके से धोने हैं, ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है वो हट जाए। वरना अगर मिट्टी आपके पालक के पत्तों के साथ रहेगी ना, तो आपकी सारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी के डाल दिए और पालक को उबलने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पर आपने कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी, फ्लेम अपनी मीडियम रखनी है और 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर पालक जो है वो गल जाएगी। ये देखें इस तरीके से। ताज़ा और फ्रेश पालक थी इसलिए ये जल्दी गल गई है। ये देखें। बस आपने इसी तरह गलानी है और उसके बाद आपने एक छलनी की मदद से पालक का पानी जो है वो उससे अलग कर देना है और उसको एक बाउल में निकाल देना है। अगर आप लोग इसको ग्राइंड करना चाहते हो जूसर में तो भी आप ग्राइंड कर सकते हो, लेकिन ये गली हुई है, आप इसको आराम से अपने हाथों की मदद से पीस सकते हैं। और अब इसका जो पानी होगा वो आप लोगों ने इसको साइड पे कर देना है, उसको भी ज़ाया नहीं करना। 3 खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो अपने ऑयल के भर के इसमें डाल देने हैं। अगर आपके पास जैतून का ऑयल है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल है वो इस्तेमाल किए। हाफ चम्मच यहाँ पर मैंने ज़ीरा है वो इसमें डाल दिया ऑयल में। उसके बाद 1 चम्मच भर के आपने इसमें लहसुन का डाल देना है फ्रेश। और उसके बाद आपने 1 चम्मच अदरक का डाल देना है, वो भी फ्रेश, ठीक है। यानी का पेस्ट नहीं डालना, आप लोगों ने फ्रेश डालनी है, क्योंकि इसमें जितनी भी ये फ्रेश चीज़ें डालेंगे ना तो कलेजी की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा। जायके को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें 2 अदद ले ली, उनको भी पीस लिया, मोटा मोटा कर लिया। अब यहाँ पर हमारी तीनों चीज़ें जो हैं वो फ्राई हो रही हैं और उसमें हमने कलेजी डाल दी। अब देखिए कलेजी की रंगत जो है वो मैंने चेंज नहीं होने दी। क्यों नहीं? क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा नहीं धोया, ठीक है। सिरके से इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी और लहसुन अदरक के पेस्ट 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करें और साथ में इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दें। मैंने हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया। हाफ़ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही 1 चम्मच इसमें आपने क्या करना है, मिक्स मसाला डाल दें, या आपके पास सुरख मिर्च है तो वो इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर जायके के लिए, खुशबू के लिए, वो भी जाएगा। थोड़ी सी इसमें आपने चिली फ्लेक वो ऐड कर देनी है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें आपने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च वो ऐड कर देनी है। अब जनाब इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है और भुनाई कितने टाइम तक करनी है, टोटली 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। 3 अदद टमाटर मैंने डाल दिए। यहाँ पर टमाटर को मैंने कोई पेस्ट नहीं बनाया, टमाटर ऑटोमेटिकली आप इसमें जो है वो गल सकते हैं। आपने इसको फ्राई करना है टमाटरों को कलेजी के साथ, तो ये एकदम से नरम हो जाएंगे और 2 मिनट के लिए इसको मैं ढाम के रखूंगी। एक पत्ते की बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कलेजी को ज़्यादा नहीं भूनते। अगर आप कलेजी को बिलफर्ज आधा घंटा 15 से 20 मिनट भूनते हैं तो कलेजी सख्त हो जाएगी, और जब कलेजी सख्त हो जाएगी जब आप इसको खाओगे तो आपको नुकसान देंगी। इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा धोना भी नहीं है और ज़्यादा फुल आपने इसको पकाना भी नहीं है। मैंने कितना देर पकाया, 4 से 5 मिनट इसको फ्राई किए टमाटरों के साथ। उसके बाद आपने इसमें क्या ऐड कर देना है, अपनी उबली हुई पालक को। उसको आपने इसके साथ में जो है वो थोड़ा सा टाइम फ्राई कर लें। कितना टाइम? 3 से 4 मिनट। यानी टोटली आपकी 12 से 13 मिनट में ये रेसिपी बिल्कुल तैयार हो जाएगी
कोई इसमें परेशानी की बात नहीं, आराम सुकून से ये बनेगी। और ये देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अब जनाब यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने चूल्हे को बंद कर देना है और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क देना है। यहाँ पर आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस किया करें। ये आप लोगों की मोहब्बत और प्यार होती है। अब आप इसको जनाब डिश आउट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकती हैं, सफ़ेद चावलों के साथ तो ये बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। दुआ में याद रखना है। शुक्रिया।